ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले अंक में रामायण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण घटना पर हम अपना विश्लेषण और व्याख्या कर रहे थे, और वह प्रसंग है अहिल्या उद्धार। शतानंद जी जो देवी अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र हैं और आचार्य और राजा जनक के कुल पुरोहित हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ जब उनकी भेंट हुई तब उन्होंने बड़ा अधीर होकर के बड़े रोमांचित वे उनसे 6 प्रश्न किए थे। उसमें से हम 3 प्रश्न की व्याख्या और विश्लेषण कर चुके हैं। सबसे पहले हमने तीसरा प्रश्न की व्याख्या की थी, फिर पहले और दूसरे प्रश्न की व्याख्या की थी। दूसरे प्रश्न में हमने बताया था कि किस प्रकार श्री राम अहिल्या को अपनी बात कहकर ये प्रभावित कर पाए कि वो अहिल्या उद्धार करने में सक्षम है। लेकिन अभी हमारा पड़ाव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अहिल्या का उद्धार तभी संभव है जब पूर्ण मान सम्मान से गौतम ऋषि उनको स्वीकारे, उनको वही सम्मान दें अपनी पत्नी का जो कभी पहले था, इस दुर्घटना घटने से पहले। तो इसी विषय में शतानंद जी का चौथा प्रश्न है। शतानंद जी विश्वामित्र से पूछते हैं कि क्या श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव से गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर दिया। यह प्रश्न बड़ा विस्मयकारी है। शतानंद को भी बड़ा विस्मय हुआ कि श्री राम गौतम ऋषि को इस बात के लिए कैसे मना पाए कि वो अहिल्या को शाप मुक्त कर दें, घर में पत्नी का वही स्थान दें जो एक पतिव्रता सुलक्षणा स्त्री का होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महर्षि गौतम परम विद्वान हैं, आयु में राम से वरिष्ठ भी हैं, और उनका जो कार्य था, जो उन्होंने अहिल्या का परित्याग किया, सोच समझ करके ही किया होगा। फिर किस प्रकार उन्होंने, यानी श्री राम ने उनको समझाया होगा और इस बात के लिए राजी किया होगा कि वो उनको अहिल्या को वही स्थान प्रदान कर दें। बड़ा दुरूह प्रश्न है। जैसा कि मैंने भी कहा कि गौतम ऋषि उनसे आयु में बड़े भी हैं, परम विद्वान भी हैं, तपोधन भी हैं, तब राम उन्हें कैसे समझा पाए होंगे? ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है। और शतानंद का भी प्रश्न का यही मर्म है। वो यही जानना चाहते हैं कि राम की योग्यता इतनी अधिक है, राम का शास्त्र संबंध ज्ञान इतना बड़ा है कि वो गौतम जैसे विद्वान को अपना निर्णय बदलवाने में सक्षम है। विश्वामित्र जी भी राम को शायद इसलिए लाए थे कि भावी राष्ट्र निर्माता राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए
उन सब सभी गुणों का विकास रामचंद्र जी में हो। सत्य को या अपने त्रुटि को स्वीकारने में 4 प्रमुख बाधाएं हैं। सबसे पहला स्वार्थ, दूसरा पूर्वाग्रह, तीसरा हठ और अज्ञान का चौथा नंबर है। महर्षि को उनके स्वार्थ का तो प्रश्न ज्यादा नहीं था इसके अंदर, लेकिन फिर भी पूर्वाग्रह यानी अपने वचन पर जो उनका निर्णय था अहिल्या के परित्याग का, उस पर डटे रहना पूर्वाग्रह हो सकता था। हठ ये भी हो सकता था। तो पूर्वाग्रह और हठ से सरलतम सत्य को स्वीकारने में यानी अज्ञानता पर ला करके खड़ा करें। जो किसी परम ज्ञानी से अपेक्षा करना कि वो उसको बताए कि ये उसकी अज्ञानता है, सबसे अधिक दुरूह काम है। क्या राम जी कोई इस विषय में शास्त्र सम्मत व्यवस्था दे पाए? क्या राम उनको समझा पाए कि उनका देवी अहिल्या को स्वीकार करना केवल व्यक्तिगत कारण नहीं है, एक सामाजिक कारण भी है? इन्हीं 2 विषयों पर हम केंद्र बना करके आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। पहली बात, गौतम परम विद्वान हैं, वो समाज के प्रथम श्रेणी में आते हैं। उनका क्या वह कोई भी कार्य समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। समाज उन्हीं का ही अनुकरण करता है जो समाज के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं, चाहे उनका कार्य गलत हो या उनका कार्य सही हो। इसीलिए कहा भी गया है, महाजना ये न गता से पंथा, यानी जिस रास्ते पर बड़े आदमी चलते हैं छोटों को उसी का अनुकरण करना चाहिए, यही धर्म है। राम यही उनको बताते हैं कि हे गौतम ऋषि, आपका अगर ये निर्णय शास्त्र सम्मत नहीं है तो ये समाज में एक नई और गलत परंपरा का कारण बनेगा, और विद्वान आदमी का कार्य है एक गलत परंपरा को स्थापित न होने दे। ये परित्याग करना ये आपका व्यक्तिगत कारण नहीं है, उससे उठ करके, उससे ऊपर उठ करके, उससे अलग हट करके ये एक सामाजिक कारण है। इसलिए अगर ये शास्त्र सम्मत नहीं है तो निराकरण करना ही होगा, और विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसका निराकरण करे। इस प्रकार वे गौतम ऋषि को इस बात को समझाने में सफल हो गए कि इसकी शास्त्रीय व्याख्या ही कर ली जाए कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। रामायण काल अनेकों अनेक मनु के उद्धरण से, मनु की व्यवस्था से भरा पड़ा है। मनु की व्यवस्था राम के काल में, उस वैदिक काल में सर्वमान्य थी। आज के परिप्रेक्ष्य में इस व्यवस्था को जानकर मेरे सभी श्रोताओं को अतीव प्रसन्नता होगी कि जिन मनु पर स्त्री विरोधी होने का दोष लगता है, वे मनु स्त्री के प्रति कितने दयावान हैं, कितने करुणावान हैं। उन्होंने स्त्री के मन को कितना अधिक समझा है और उस बात को समझकर ही व्यवस्था दी है। श्री राम मनु को, श्री राम आचार्य गौतम को यह भी समझाने में सफल हो जाते हैं कि मनुष्यों को यह आवश्यक है कि सामाजिक सर्वहितकारी नियमों को पालने में परतंत्र रहे और सर्वहितकारी नियम की पालना करने में वह स्वतंत्र है। अर्थात
आचार्य गौतम का ये कार्य कि पत्नी को त्याग देना अगर सामाजिक सर्वहितकारी नहीं है, व्यवस्था के विपरीत है, मनुप्रोक्त नियम के विपरीत है, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको सुधारा जाए। इस प्रकार बहुविध समझाने से आचार्य गौतम इस बात पर तैयार हुए कि उस नियम को, उस मनुप्रोक्त नियम को समझ लिया जाए। यहां यह कहना भी उचित नहीं हुआ कि उस घटना के समय जब इंद्र घर से निकलकर बड़ी तेजी में जा रहे थे और आचार्य गौतम समिधा हाथ में लिए घर में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने उस मनोप्रोक्त नियम की पालना अधूरी की। नियम तो पालना की, लेकिन आधी पालना की, पूरी पालना उन्होंने नहीं की पाई। तो मनु इस विषय में क्या कहते हैं? मित्रों, इस व्यवस्था को सुनने के बाद यह चिंतन आज के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी आवश्यक है कि हम अपनी विचारधारा को, अपने चिंतन को और उस समय की रामायण काल के अंदर भी अन्य अन्य घटनाओं को इसी परिप्रेक्ष्य में देख करके सत्य का दर्शन करें। मनु कहते हैं, पर दारभी मर्षेषु प्रवत्ता नरन महीपति उद्वेजन करे दंडई छनयस्त्वा प्रवासेत। मनु के 8वें अध्याय में ये 352वां श्लोक है। इसमें मनु महाराज व्यवस्था करते हैं कि बलात्कार अथवा सहमति पूर्वक पर स्त्री के साथ व्यभिचार करना में अगर कोई पुरुष प्रवृत्त पाया जाए तो राजा उनको व्याकुलता देने वाला अंग भंग कर देश से बाहर निकाल दे। फिर सुनिए, मनु कहते हैं, परदारा मर्षेषु, परदारानी पर स्त्री को बहका करके या फुसला करके, प्रवत्त करके, नरन महीपति, कोई आदमी इस कार्य को करता है, कोई पुरुष इस कार्य को करता है, तो महीपति राजा क्या करे? उद्वेजन करे, उसके अंदर व्याकुलता उत्पन्न करने वाला दंडई छिन्नस्त्वा, उसका अंग भंग करके जिससे उसको व्याकुलता उत्पन्न हो और उसको अपने देश से बाहर निकाल दे। इसमें मनु महाराज ने स्त्रियों के प्रति कोई दंड की व्यवस्था नहीं दी है। आचार्य गौतम इस व्यवस्था का यहां तक तो पालन करते हैं कि वो इंद्र को शापित करते हैं, वो विफल हो जाए, यानी वर्षणहीन हो जाए, अर्थात उसका अंग भंग हो जाए। लेकिन इससे भिन्न जाकर के वो अहिल्या का परित्याग कर देते हैं, जो मनु की व्यवस्था में नहीं है। इस बात का यह कतई तात्पर्य नहीं है कि मनु ने स्त्रियों के लिए व्यभिचार करने की छूट दे दी है। नहीं, उसके लिए मनु की व्यवस्था स्त्रियों के लिए भी उतनी ही कठोर है जितनी पुरुषों के लिए। मनु कहते हैं, भरतार लंग ये द्या तू स्त्री जाति गुण दर्पिता, यानी भरतार का उल्लंघन करके स्त्री जाति के गुण, अपनी जाति और गुण के अभिमान में अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है, गर्वोन्नत होकर के अपनी जाति और गुण के हिसाब से, ताश्वभी खाद्य राजा संस्थाने बहु संस्थे,
बहुत सारी स्त्रियों और पुरुष के सामने कुत्तों से कटवाकर राजा मरवा दे। व्यभिचार की छूट स्त्रियों के लिए भी नहीं है, लेकिन यहां पर स्त्रियों के मन की कोमलता, स्नेहता, सरलता, जल्दी से विश्वास करने की स्थिति, इन सब बातों को देखते हुए अगर कोई स्त्री भूलवश कोई त्रुटि कर बैठे तो मनु उसके लिए क्षमा का भाव रखते हैं। इसीलिए मनुप्रोक्त नियम का उदाहरण देकर के श्री राम उनके सामने व्यवस्था रखते हैं, गौतम ऋषि के सामने, कि सामाजिक हित में सर्वहितकारी नियमों की स्वतंत्रता को मानते हुए ये जो आपका निर्णय है, इस निर्णय को ठीक करा जाना ही आवश्यक है। आगे चलने से पहले जो इस मनु की व्यवस्था है, क्या यह मनु की व्यवस्था वेदानुकूल है व नहीं, इसका परीक्षण करना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उस परीक्षण से पहले मैं कुछ इस प्रश्न से संबंधित बातें और रखना चाहता हूं जो शतानंद जी ने पूछी है कि क्या राम के दर्शन करने के बाद, अर्थात राम से बातचीत करने के बाद, गौतम ऋषि इस बात के लिए तैयार हुए कि वो अहिल्या को शाप मुक्त कर दे? जी हां, क्योंकि गौतम शास्त्रों के विद्वान हैं और गौतम जैसे वरिष्ठ जन को समझाने की योग्यता, बताने की योग्यता श्री राम का विशेष गुण है। इसीलिए मैंने कहा कि यह शास्त्र और वाक चातुर्य की परीक्षा है। मनु महाराज की तरह से ही श्री राम का हृदय भी बड़ा कोमल है, स्त्रियों के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा है। वे स्त्रियों की करुणा और दया, उनके मन स्थिति, उनके चिंतन, उनके सोच की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए श्री राम अहिल्या को भी ये समझा पाते हैं कि इस निर्णय को बदलना ही सर्वहित में है, और इधर गौतम ऋषि को भी समझा पाते हैं कि इस निर्णय को बदलना सर्वहित में है। गौतम ये समझकर देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर देते हैं। लेकिन अभी जैसा मैंने अभी कहा कि हमारा वो जो प्रश्न है कि वेद क्या कहता है, अगले अंग में हम वेद मंत्र के साथ इस मनु महाराज की व्यवस्था पर विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, पुरुष और स्त्री के कर्तव्य वैदिक काल में क्या थे उस पर चिंतन करेंगे। यहां पर इस प्रकार शतानंद जी के चौथे प्रश्न का समाधान हो जाता है कि श्री राम से मिलकर उनसे वार्ता करके गौतम ऋषि संतुष्ट होते हैं और जो उन्होंने शाप दिया हुआ था अहिल्या को, अहिल्या का परित्याग किया हुआ था, उस से उनको मुक्त कर देते हैं। अहिल्या पत्नी रूप में उनके घर स्थापित हो जाती है। यही अहिल्या का उद्धार है। एक परित्यक्त पत्नी, आत्मग्लानि युक्त पत्नी, अपराध बोध से ग्रस्त स्त्री, समाज द्वारा उपेक्षित स्त्री दोबारा से समाज के अंदर वही स्थान पा जाती है जिसकी वो अधिकारिणी है। इससे बड़ा अहिल्या उद्धार कुछ नहीं हो सकता है। यह प्रसंग उस काल में भी जितना प्रासंगिक था, आज के समय में उससे अधिक प्रासंगिक है। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं
इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी कमेंट्स से अवगत कराइए। अपने इष्ट मित्रों को प्रोत्साहित करिए। मेरी पिछली वीडियो के विषय में जो उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पिछली वीडियो को सुनिए। आज के अंक इतना ही। जय श्री राम।